हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी की 15वीं टेस्ट सीरीज हल करेंगे, जो कि विशेषण विशेष की होगी और विशेषण विशेष की ये आखिरी सीरीज होगी। ठीक है, हम लोग 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। वर्तनी शुद्धि पहले हम लोगों ने पढ़ा था, फिर तद्भव तत्सम पढ़ा था और इसके बाद विशेषण विशेष को हम लोग क्लियर कर चुके हैं 5-5 सीरीज। ठीक है, यानी कि आपके पास 300 क्वेश्चन का कलेक्शन हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है ये आपको बताना है। आप कमेंट करिए कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो 5-5 सीरीज हम लोग हर विषय की पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग फिर से जो है रिवीजन करेंगे, फिर से इन्हीं की जो है टॉपिक को हम लोग फिर से लाएंगे। ठीक है, साथ ही करंट अफेयर्स और जीएस की सीरीज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी आपको मिलेगी और उपलब्ध होगी आपको। बाकी जीएस के नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग चाहें तो उनको ले सकते हैं। उनसे जुड़ने के लिए आपको करना ये होगा कि नोट्स कैसे मिलेगा, तो मैं नंबर देता हूँ आपको 6393350769। ठीक है, इस नंबर पर आप नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, जहाँ पर आपको आर ओ के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। सामान्य अध्ययन के, सामान्य हिंदी के, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनगणना, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट के आंकड़े। ठीक है, ये सारे कंप्लीट नोट्स होंगे, आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, तो नोट्स लिखकर व्हाट्सएप करिए, वहाँ पर ग्रुप में जुड़ने की प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। ठीक है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक अपनी क्वेरी का समाधान करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। 15 सीरीज का ये है और इसमें देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक बताना है, कौन सा शब्द नहीं है। भला, ताज़ा, दूना या नुकीला। 10 सेकंड का समय आपको मिलेगा उत्तर बताने के लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपका देखिए भला ये भी गुण बता रहा है, ताज़ा ये भी गुण बता रहा है, नुकीला ये भी गुण बता रहा है, लेकिन जो दूना शब्द है ये किसी का गुण नहीं बता रहा है। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। मजहब, नैतिक, पीड़ा या फिर अज्ञान। विशेषण शब्द की आपको पहचान करनी है, कौन सा शब्द विशेषण है, और इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि नैतिक शब्द क्या है, विशेषण है अपने आप में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, इसका आंसर आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ईमानदार क्या है, एक व्यक्ति का गुण है अपने आप में, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 4 पर आते हैं। स्त्री शब्द का विशेषण है। ठीक है, स्त्री क्या है, विशेष शब्द है और इसका विशेषण क्या होगा ये आपको बताना है और इसका आपका विकल्प होगा डी सही, स्त्रैण होगा। ठीक है, इस स्त्रैण इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, स्त्री का विशेषण क्या होगा, स्त्रैण होगा। 5 पर आते हैं। दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। ठीक है, बहुत लोग घायल हुए हैं, तो कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या फिर व्यक्तिवाचक। तो बहुत लोग, कुछ संख्या की बात हो रही, कुछ लोग तो होंगी, तो कैसे काउंट करेंगे, संख्या में काउंट करेंगे, तो आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है। ठीक है, कुशाग्र कौन सा विशेषण होगा, परिमाणबोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या फिर गुणवाचक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, कुशाग्र मतलब अच्छा है, पढ़ने में तेज है, तीक्ष्ण बुद्धि का है, तीव्र बुद्धि का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 लीटर दूध में कौन विशेष है। ठीक है, कौन विशेष बताना है आपको।
तो यहाँ पर विशेष आपका हो जाएगा दूध। ठीक है, कितनी लीटर है? 4 लीटर दूध है। विशेष हो जाएगा दूध आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, बुद्धिमान, मीठा या पहला? और इसका आंसर आपका हो जाएगा तेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया विशेषण, कोई तेज मतलब कोई चलेगा या बोलेगा तो मतलब क्रिया हो रही है। ठीक है, 9 पर आते हैं। 10 क्विंटल गेहूँ खरीद लिया है। किस को विशेषण किस कोटि का है? ठीक है, यानी कि यहाँ पर किस कोटि का विशेषण है? 10 क्विंटल गेहूँ खरीद लिया है। तो यहाँ पर देखिए परिमाण की बात हो रही है और मतलब निश्चित भी कितना कुंटल? 10 कुंटल है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा डी, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब मान लीजिए कि मतलब जो बहुत सारा गेहूँ खरीद लिया है तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता है, लेकिन 10 कुंटल यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है तो क्या जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। ठीक है, मैं विशेष कौन कौन से? ये शायद देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो आप विकल्प इसमें लगा देंगे और ये जो है आपका हो जाएगा सी। ठीक है, घर, आदमी और वस्त्र क्या होंगे? विशेष होंगे। ठीक है, 11 पर आते हैं। वह बहुत मधुर गाता है। इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। पहले आप समझिए कि प्रविशेषण क्या होता है। ठीक है, देखिए विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, और जो विशेष की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे कहा जाता है प्रविशेषण। प्र मतलब पहले। ठीक है, यानी कि जो विशेषण से पहले लगा हुआ हो और विशेषण की विशेषता बता रहा हो उसे कहा जाता है प्रविशेषण। ठीक है, तो वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द कौन सा होगा आपको बताना है। तो देखिए गाता क्या है? ये तो आपका विशेष हो जाएगा। ठीक है, कैसा गाता है? मधुर गाता है, तो आपका विशेषण मधुर हो गया। ठीक है, लेकिन बहुत मधुर गाता है, यानी कि यहाँ पर विशेषण की विशेषता बताई जा रही है। कितना मधुर? बहुत मधुर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुत आपका हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, तो बहुत प्रविशेषण, मधुर विशेषण और गाता विशेष हो जाएगा। ठीक है, विकल्प भी सही होगा। 12 पर आते हैं। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। मैं विशेषण है, विशेषण बताना है आपको। तो भाई कैसी पतलून पहना है? काली पतलून पहना है। ठीक है, तो काली क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 पर आते हैं। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा, चमकीला, कुछ, लिखना। विशेषण बताना है आपको और यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। चमकीला यानी कि विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, चमक से चमकीला बना हुआ है। 14 पर आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट कर गया, ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए अगले पर आ जाते हैं हम लोग। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है? चौथा बताइए क्या है? ये आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चूंकि संख्या की बात हो रही, चौथे की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं हम लोग। कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। मैं किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 1.5 मीटर क्या है? परिमाण है, परिमाण है ना, तो परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, 17 पर आते हैं। इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? 50 गज जमीन, 10 लीटर पानी, 2 किलो सेव,
या फिर अनगिनत तारे? कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? ध्यान से उत्तर दीजिएगा। विकल्प डी सही होगा, अनगिनत तारे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अनगिनत तारे, कोई परिमाण की बात नहीं हो रही, लेकिन जबकि 10 लीटर पानी एक परिमाण है, 2 किलो सेव परिमाण की बात हो रही है, 50 गज जमीन परिमाण की बात हो रही है, लेकिन अनगिनत तारे में किसी प्रकार का कोई परिमाण नजर नहीं आ रहा है। 18, क्या बात करते हैं आप में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो मतलब क्या, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा लग गया है ना, क्या बात करते पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक है, क्या बात करते यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है। 19, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? थोड़ा सा दूध, यानी परिमाण की बात तो हो रही है लेकिन निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है, यानी कि अनिश्चित परिमाण की बात हो रही, थोड़ा सा, कितना थोड़ा सा कुछ पता नहीं, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपका विशेषण विशेष का है, ये 5वीं सीरीज भी है, अंतिम क्वेश्चन भी है। विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? अभी जो मैंने डिफाइन किया था थोड़ी देर पहले कि विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। क्योंकि विशेषण से क्या है, विशेष की विशेषता बताता है, और विशेषण की विशेषता भी कोई बताता है तो उसे कहा जाता है आपका प्रविशेषण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो इस तरह हम लोग जो है अब 15 सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हाफ सेंचुरी हम लोग मार चुके हैं। ठीक है, 3 टॉपिक खत्म, 3 टॉपिक और बचे हुए हैं, वो भी जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे, सारा हम लोग सीरीज हल करेंगे। ठीक है, और नोट्स के लिए आप उसी नंबर पर 6393350769 पर नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।